जरूरी है। नंबर 7, व्यायाम न करना। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। खान पान के साथ व्यायाम भी शरीर के लिए जरूरी है। हमें लगता है इसकी खास क्या जरूरत है, मैं तो बाद में कर लूंगा, लेकिन नहीं। पुराने जमाने में शुरू से ही इन सब का नियम बनाया गया था कि तुम्हें प्रातः काल उठना है, सबसे पहले शरीर को साफ करना है, उसके बाद तुम्हें नियमित रूप से व्यायाम करना है। वे हमारे शरीर को तंदुरुस्त बनाता है और साथ ही साथ हमें बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है और हम बिल्कुल तरोताजा महसूस करते हैं। व्यायाम से हम शरीर फिट रहता है, क्योंकि साइंस भी इस बात को मानती है। इसीलिए तो हमें नियमित कम से कम आधे घंटे व्यायाम करने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि जब हम आधा घंटा शरीर को देते हो तो तुम निश्चय ही देख पाओगे कि तुम्हारे अंदर कितना बदलाव आ रहा है। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस तुम आधा घंटा हर दिन व्यायाम करो। व्यायाम के अलग अलग क्रियाएं करो, तुम्हारे अंदर बदलाव दिखाई देगा। 6, अनुशासनहीनता। ये सही बात है। जिंदगी में जिसकी अनुशासन नहीं, उसे बर्बाद होते देर नहीं लगती, और अनुशासन हर इंसान के लिए जरूरी है। अनुशासन सबके लिए जरूरी है। 6, तुम सोचो, अगर तुम्हारे शहर में कोई ट्रैफिक लाइट ना हो, सबको अपने मन से आजादी दे दी जाए कि तुम्हें जैसे मर्जी जाऊं, जैसे मन आओ। ना तुमको हेलमेट की जरूरत है, ना तुम्हें किसी भी तरह की चीज की आवश्यकता है। सब अपने मन के मालिक बन जाए, फिर भला वो शहर में क्या होगा? उस नौजवान ने कहा, फिर तो हर जगह हादसे ही होंगे, वाहन आपस में भिड़ जाएंगे और लोग लड़ाइयां करते फिरेंगे। महात्मा ने कहा, बिल्कुल ऐसे ही अगर तुम्हारे शरीर में कोई नियम कानून या अनुशासन नहीं, तो तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मन आपस में लड़ते रहेंगे और आखिर में कोई नहीं जीतेगा और अंत में नुकसान तुम्हारा ही होगा। इसलिए अनुशासन जरूरी है। तुम अपने आप को अनुशासन में रखो कि कौन सा काम तुम्हारी सही है, कौन सा काम गलत है। देखो, मन चंचल है, मन तुम्हें भटकाएगा और मन तुम्हें सही रास्ते पर जाने से रोकेगा। इसीलिए अपने इंद्रियों काबू में रखो और उन चीजों के प्रति कभी आकर्षित मत हो जो तुम्हें बर्बाद करती है। इसीलिए जो चीजें बुरी है, जो चीजें गलत है, उनका त्याग करना, उनके तरफ आकर्षित ना हो ना, यही तुम्हारे लिए फायदेमंद है। और जो इस बात को नहीं समझ पाता, वो हमेशा खुद को मुसीबत में ही डाल लेते हैं। 5, कोई गोल न होना। जिंदगी में जिसका कोई रास्ता नहीं, वो भला आगे कैसे जाएगा? पास कोई मंजिल नहीं, वो भला रास्ते पर चलकर भी क्या करेगा? तुम ही सोचो, अगर मैं तुम्हें बोलूं तुम्हें सीधे रास्ते में जाओ, तुम कहां पहुंचोगे? अगर तुम्हारे मन में कोई मंजिल नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, तो तुम क्या करोगे? इसीलिए जिंदगी में एक गोल के साथ चलना जरूरी है। फिर तुम्हें पता होगा कि कहां पहुंचना है, तुमको कहां रुकना है और तुम्हारी मंजिल क्या है। तब सफर का आनंद आता है। इसीलिए जिंदगी में एक लक्ष्य निर्धारित करो कि तुम्हें यह बनना है, ये करना है। तो हमारा यही लक्ष्य है और तुम्हारी यही मंजिल है, और उस मंजिल के लिए जी जान लगा दो। चाहे जो भी हो, तुम्हें हर हाल में उसे पाना है। और सबसे बड़ी बात, कभी हिम्मत मत हारो। जब तुम्हारे पास एक लक्ष्य होगा, तब तुम्हें जिंदगी जीने में मजा आएगा। तुम हर दिन उसके लिए काम करोगे, हर दिन उन्हें मुश्किलों से निकलने के नई नई योजनाओं बनाओगे, और यही चीज तुम्हें कामयाबी के रास्ते पर लेकर जाएंगे। जिनके पास मंजिल नहीं, वो अपने समय को, अपने दिन को ऐसे बर्बाद करते हैं, लेकिन जिनके पास मंजिल है, वो हर दिन उसके लिए काम करते हैं। 4, ज्यादा आराम करना। ये सही बात है, ज्यादा आराम इंसान को बीमार कर देता है। इसीलिए शरीर को ज्यादा आराम मत दो। देखो, एक जिंदगी में बात हमेशा याद रखना, तुम शरीर को जितना आराम देते हो, शरीर तुमसे उतने आराम मांगती है। इसीलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, शरीर को मुश्किल में डालो और शरीर को मुश्किल काम को करने पर मजबूर करो, क्योंकि तुम शरीर को जितना आराम दिलाओगे, ये उतना ही आलसी बनता जाएगा। और आलस इंसान का बर्बाद कर देता है, आलस ही इंसान का सर्वनाश कर देता है। इसीलिए तुमको आलस से बचना चाहिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के नए नए रिस्क लेनी चाहिए। तुम सोचोगे कि इससे भला क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इससे तुम्हारा दिमाग मजबूत होता है। जब तुम नई नई मुश्किलों का सामना करते हो, तब तुम्हारी लाइफ में एक नई दिशा मिलती है। 3, ज्यादा सोचना की बीमारी। ये सही बात है, किसी काम को करने के लिए विचार जरूरी है, लेकिन हद से ज्यादा विचार और हद से ज्यादा चिंता अक्सर जिंदगी के लिए ठीक नहीं होता। इसीलिए ज्यादा विचार और ज्यादा सोचने की आदत तुम्हें छोड़ देनी चाहिए। जो होगा वह होकर रहेगा।
तुम ज्यादा अपने पास्ट के बारे में मत सोचो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही बुरा क्यों हुआ और आगे क्या होगा। इन सब पे तुम्हारा कोई हक नहीं है और ना ही इस वक्त इस सब पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। इसीलिए बस मेहनत करो, खुद पर यकीन रखो, तुम जरूर कामयाब हो जाओगे। सोचने से कामयाबी नहीं मिलती। 2. खुद पर यकीन न होना। तुम्हें लगता है कि इसे भला क्या फर्क पड़ता है, लेकिन तुम जानकर इस बात को हैरान हो जाओगे कि जिस इंसान की जिंदगी में खुद पर यकीन नहीं है, उसे वो कितना भी मेहनत कर ले, उसके मन में हमेशा डर लगा रहता है। क्या मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं, यह काम मैं कर पाऊंगा या नहीं, यह मेरे बस की बात नहीं, यह तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए जिंदगी में खुद पर यकीन करना सीखो और सबसे बड़ी बात, अपनी मेहनत पे भरोसा करो कि तुम ये काम कर सकते हो। खुद को ही साबित करके दिखाओ कि तुम्हारे अंदर उतनी क्षमता है कि तुम उस काम को कर पाओगे। अगर तुम खुद पर ही यकीन ही नहीं करोगे तो तुम दुनिया में कैसे जीतोगे। इसीलिए अपनी मेहनत पे और खुद पे यकीन होना जरूरी है। अपने लिए जीना सीखो। देखो, जिंदगी में अगर तुम्हें सब कुछ मिल भी जाएगा और सब कुछ तुम बना भी लोगे और तुम सफलता के रास्ते पे चल भी पड़ोगे, लेकिन ये बात सच है, यहाँ पे कोई किसी का साथ नहीं देता। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम जो कुछ भी करोगे अपने लिए, तुम जो कुछ बनोगे अपने लिए, जो कुछ भी सीखोगे अपने लिए, और हर हाल में तुम्हारा दोस्त बस तुम ही हो। इसलिए खुद से दोस्ती करो, खुद से प्यार करो, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी का साथ नहीं देता और ना ही कोई किसी की मदद करने वाला है। इसीलिए इस बात को तुम कभी मत भूलो और तुम हर परिस्थिति में अकेले चलने की आदत डालो, अकेले रहना सीखो और अकेले मेहनत करना सीखो, क्योंकि ये जरूरी है और ये सच है। ये सारी बातें सुन के उस नौजवान के जीवन में बहुत परिवर्तन आया और वह पूरी तरह से बदल गया। बाकी अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए डे इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे ऐसी ही